कहा। तो जब एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, जब एक जनता एक अपने जनप्रतिनिधि का इतना ख्याल रखती है, तो हम लोग के परिवार में कोई राजनीति में नहीं है, इसलिए राजनीतिक भाषण नहीं, जो बोला हूं वो करके आपको दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता। आज आपके यहाँ पर आवागमन की कितनी दिक्कत थी, टेंडर पे टेंडर हो रहे थे लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा था। अभी विगत 2 सालों में तीव्र गति से काम चल रहा है SH-95 का। ये कार्य पूर्ण होगा मां कात्यायनी के आशीर्वाद से और आप सब लोगों के, मां कात्यायनी मंदिर के जितने भी अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम कमेटी के निरंतर प्रयास से आज मां कात्यायनी के मंदिर प्रांगण के जीर्णोद्धार के लिए भी सरकार ने लगभग 9 करोड़ के आसपास की राशि आवंटित करने का काम किया है। आपके आसपास ये आने वाले समय में आप इस बात को कहीं आज लिख लीजिएगा कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल यदि इस आसपास के इलाके का कोई होगा तो मां कात्यायनी का यह स्थान होगा। और इसकी गूंज यहाँ से लेके देश के हर कोने तक जाएगी। देश के हर एक कोने कोने तक लोगों को पता इस बात का आने वाले समय में चलेगा कि एक शक्ति पीठ कहीं पर है तो वो मेरी लोकसभा खगड़िया में और मां कात्यायनी का स्थान है। और जब यहाँ का चौमुखी विकास होगा तो बंगलिया किसी भी रूप से उससे रूठा नहीं रहेगा, उसका भी विकास साथ साथ सुनिश्चित होगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। हमारे अभिभावक ने एक विषय और कहा जिसमें यहाँ जो स्टेशन है, धमारा घाट स्टेशन है, वहां पर इंटरसिटी के ठहराव के लिए, कोसी इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की बात है। पिछले 2 सालों में लगभग 30 के आसपास ट्रेन का ठहराव, आज तक कभी भी अलौली स्टेशन से और बिथान स्टेशन से जो मेरे लोकसभा में आता है वहां से आज तक कभी भी कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं चली थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष, माननीय रेल मंत्री जी के समक्ष जब खड़े होकर सदन में हम लोगों ने इस विषय को रखा तो आप देखिए हमारे वहां दोनों स्टेशनों से आज ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। हमारे पास खगड़िया से दिल्ली जाने के लिए, पटना जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन नहीं थी। राजधानी के ठहराव की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी। हम लोगों ने आने के 45 दिन के अंदर अंदर मानसी में राजधानी ट्रेन के स्टॉपेज को सुनिश्चित कराया कि यहाँ धीरे धीरे करते करते आज लगभग 30 ट्रेन का ठहराव आपके खगड़िया में सुनिश्चित हुआ। आपके खगड़िया में 7 रेलवे के ओवरब्रिजेस स्वीकृत हुए हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाकर जाता हूं कि यहाँ भी जो ट्रेन के ठहराव की बात आप कर रहे हैं, सबसे पहले इस स्टेशन को जीर्णोद्धार करने के लिए अमृत योजना के तहत हम लोग स्वीकृत कराएंगे। पहले ये स्टेशन बड़ा विकसित, खूबसूरत स्टेशन बने, इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। और आप 1 और 2 ट्रेन के ठहराव की बात कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपने इस कार्यकाल में आपको प्रयास मेरा रहेगा कि कम से कम आपको 5 से 7 ट्रेन का स्टॉपेज हम लोग यहाँ करा के देंगे। और ये दम से इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि सिर्फ आपसे सुनकर इस बात को अपने तक दबा कर नहीं रखते, क्योंकि जिस उम्मीद से आप लोगों ने एक विश्वास दिखाया है, जब चुनाव के दरमियान हम लोगों से वोट मांग रहे थे तो ये पहला हमको चुनाव ऐसा लगा जहां पर लोग सबसे ज्यादा उम्मीद पहले यही कर रहे थे कि जहां लोग पुल, पुलिया, रोड, नाली नहीं मांग रहे थे, लोग खाली ये कह रहे थे चुनाव के दरमियान कि चुनाव जीत कर वापस खाली आ जाएंगे। तो हमको यही लगा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि के लिए लोगों का कितना अविश्वास है,
पहले जो भी लोग रहे होंगे शायद उन्होंने मुख्यालय में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, पटना में बैठकर फोन के माध्यम से लोगों की समस्या मात्र सुनी होगी। हमने उस वक्त भी कहा था और चुनाव जीतने के अगले दिन से हर दिन किसी न किसी पंचायत, किसी न किसी प्रखंड, किसी न किसी गांव में आपके भाई, आपके सांसद का दौरा लगा रहता है। और वो इसीलिए लगा रहता है क्योंकि आपकी समस्या को सुनना और उसके वहां पर पहुंचकर उसको महसूस करना। तो जब महसूस करता हूं तो लगता है कि ये पीड़ा आपकी नहीं, ये पीड़ा मेरी है। तो उसी भाव के साथ लोकसभा के सदन में उस विषय को रखता हूं जब, तो वही महसूस हम कराना चाहते हैं हमारे वहां बैठे हुए माननीय मंत्री को कि ये पीड़ा हमारी है, इतनी तकलीफ में हम हैं। तो उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को आज खगड़िया को मिल रहा। आज खगड़िया को मेडिकल कॉलेज मिल गया जिसका काम जल्दी शुरू होने वाला है। अस्पताल के लिए लोग परेशान रहते हैं, पटना तो बेगूसराय, दिल्ली जाने का स्थिति रहता है। हम लोग अपने ही कार्यकाल में उस अस्पताल के निर्माण को पूर्ण कराएंगे। पटना से हम लोग बेगूसराय तक आते हैं तो कहीं भी ब्रेक लगाना नहीं पड़ता, गाड़ी 4 लेन सड़क है। और जब हम लोग खगड़िया से पूर्णिया जाते हैं तो सिंगल लेन सड़क होने के कारण प्रत्येक दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना देखने को मिलती। माननीय नितिन गडकरी जी के समक्ष हमने इस विषय को रखा और हमने बताया, तो आप इस बात को समझिए 3400 करोड़ रुपए से इस रोड की स्वीकृति हम लोग को मिल चुकी है और इसका काम अब शुरू होने वाला है आने वाले कुछ एक दिनों के अंदर। तो आपके खगड़िया से आपके पूर्णिया तक जब ये एक्सप्रेस रोड 4 लेन बन जाएगा, जब आपके यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, जब आपके यहाँ पर सभी गांव-गांव तक सड़कों का जाल सुनिश्चित हो जाएगा, जब आपके एक एक गांव और पंचायतों तक जो हमारे बच्चियों के विषय में इन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर या नाव से उधर जाकर बच्चियों को विद्यालय जाना पड़ता है, तो मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाता हूं कि अगले बार वोट मांगने तभी आऊंगा जब आपके यहाँ विद्यालय बना दूंगा, उसके बाद ये वोट मांगने आऊंगा। ये खुले मंच से इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि उस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं कि कोई बहन, कोई बेटी यदि यहाँ से दूर जाकर, एक तो डूबने से ज्यादा असुरक्षा का भाव किसी भी बेटी के लिए इस बात को लेकर है कि भैया बेटी अकेले यहाँ से जा रही है, माँ बाप को एक चिंता ये सबसे बड़ी है कि डूबने की चिंता कम है, कोई हमारी बेटी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर ले, इस बात की चिंता उनको ज्यादा। तो आप चिंता नहीं कीजिए। अब आपका भाई के रूप में सांसद तो बहुत आते और जाते रहेगा, हमारे बाद भी कोई होगा और हमारे पहले भी कोई और, लेकिन भाई वो मरते दम तक भाई ही रहेगा। तो आपके भाई की भूमिका में, आपके बेटे की भूमिका में मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूं। और आज तो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा में यहाँ बैठे हैं और जिनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग आए हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो ऐसा कोई संकट हो ही नहीं सकता है कि जो ना हरा जा सके, जिसके प्राण प्रतिष्ठा हनुमान जी के प्रांगण में हम लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप विश्वास रखिए कि 100% यहाँ की जो 3 समस्याएं मुझे बताई गई है प्रमुख रूप से, पहली समस्या यहाँ के स्टेशन का जीर्णोद्धार करना, दूसरी समस्या यहाँ मेरी बहनों के लिए विद्यालय के भवन का निर्माण सुनिश्चित कराना, तीसरी समस्या इंटरसिटी और कोसी के ठहराव को सुनिश्चित कराना। ये 3 प्रमुख समस्याएं मेरे संज्ञान में दी गई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले कुछ एक महीनों में इन तीनों में एक सकारात्मक पहल होता हुआ आपको दिखेगा और जब अगले वर्ष हम लोग आएंगे तो ये मेरा मानना है कि सब पर काम होता हुआ आपको नजर आएगा। इसी विश्वास के साथ फिर से आप सभी ग्राम वासियों का दिल की गहराई से कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करते हुए
मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप हमेशा इतना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद देते हैं। उसी के दम पर हम अपने लोकसभा में खगड़िया के नाम को, आपकी आवाज को बुलंद कर पाते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया की मातृशक्ति।